एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अब मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है पेडागोजी ऑफ साइंस का ये इंग्लिश का पेपर है। और ये कब पेपर होगा? ये 22 जून को आपका पेपर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा और मैंने सेट ए और बी बता दिया है। अब जो आप सेट देख रहे हैं ये सेट सी है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। कौन सा सेट बता रहा हूँ? सेट सी बता रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों को चारों सेट पेपर को देखना है और अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि चारों सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जाएंगे और साथ में लाइव क्लासें भी चलेंगी। तो इसलिए आप लाइव क्लासों में और इन 4 सेट पेपर को ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप क्या करें, प्रश्न मिस ना करें, सभी प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और फिर उन्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एन अप्रोच इज़, यानी कि अप्रोच इज़ क्या होगा? तो यहाँ पर आपको दिया गया है अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर यूनिटेड या फिर अननाउन या फिर रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ना, ये करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। एन अप्रोच इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप वर्क इज़। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 1, 2 या फिर मोर देन 2 ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा मोर देन 2, ठीक है। तो मोर देन 2 जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर इज़ यूज्ड एज ए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एज ए टूल, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका टूल हो जाएगा, तो इसमें आपको टूल लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज़, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, 4th में है ना। तो 4th में आप आंसर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो मल्टी लिंगुअल, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैसा कि ESL मीन्स, यानी कि ESL का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। क्या लिखना है? इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिख कर आना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है चूज़ द ऑपरेटिव वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें भी ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना रहेगा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड हेल्प द टीचर टू प्लान द टीचिंग, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका कैन बी यूज्ड ए पेडागोजिकल टूल। तो इसमें आपको आंसर लिखना है रोल प्ले, ठीक है। तो रोल प्ले आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा है ए लेसन प्लान इज़ ए प्रिपेयर्ड टू टीच ए पार्टिकुलर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd में ऑप्शन नंबर बी, टॉपिक। तो इसमें टॉपिक ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इज ए टेस्टिंग टूल। तो इसमें आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5th है, जो कि आप देखिएगा इन इंडिया देयर इज़ ए ग्रेट इन कल्चर। तो इसमें आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेंगे, करेक्ट कर दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है आंसर इन 1 सेंटेंस ईच, यानी कि एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। और आप सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन क्वेश्चन का और देखिएगा आंसर मैं बताऊंगा सभी के, तो ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पूछा गया था कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो यानी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? तो इसमें लिखना है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस वेयर एजुकेटर्स एनालाइज देयर वन ए टीचिंग प्रैक्टिस इन इम्प्रूव, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी एंड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो इतना आपको पहले का आंसर लिखना है।
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जो कि स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है डिग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है, तो इसमें लिखना है डिग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज ए असेसमेंट यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इन आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वीकनेस एंड फेरियर नॉलेज द कस्टमाइज टीचिंग। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन आपका था जो कि आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कूल करिकुलम व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ इंग्लिश आवर कंट्री। तो इसमें आपको ये पूरा लिख कर आना है, इसका भी यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा भी देख लीजिएगा कि ग्रुप वर्क क्या है। देखिएगा व्हाट इज़ ए ग्रुप वर्क, तो लिखना है व्हाट ग्रुप वर्क इज़ ए कोलैबोरेटिव लर्निंग, और यहाँ पर स्टडी वेयर ए स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ए स्मॉल टीम्स टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क और ए सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो ये लिखना है ना। ये पांचवे का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट रीडिंग एक्टिव क्या है, तो इतना आपको यहाँ से आंसर लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं और इम्पोर्टेंट के तौर पर ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये सेट सी के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 सेट अलग आएंगे और लॉन्ग जो क्वेश्चन रहेंगे उनके 4 सेट पेपर अलग आएंगे। तो चारों 4 सेट पेपर डालूंगा, बिल्कुल आप उन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।